चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को गिरफ्तार किया है। अमन भैंसवाल भाऊ गैंग से जुड़ा था और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में संगीन मामलों में उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। 2 साल पहले गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका भाग गया था। अमेरिकी एजेंसियों ने उसे पकड़कर डिपोर्ट किया। बुधवार सुबह दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर जैसे ही उसकी फ्लाइट लैंड हुई, STF ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। अधिकारी दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे। गुरुग्राम में ठग लेडी का हंगामा। गुरुग्राम में एक महिला ने ऑनलाइन कैब बुक कर दिन भर यात्रा की और खाने पीने का खर्च ड्राइवर से लिया। जब किराया भरने की बारी आई, महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। ड्राइवर जियाउद्दीन ने वीडियो बनाकर वायरल किया, जिससे पता चला कि महिला पहले भी कई कैब ड्राइवरों को ठग चुकी थी। किराया नहीं देने पर वो छेड़छाड़ का आरोप लगाती थी। पुलिस ने सेक्टर 29 थाना में महिला के खिलाफ FIR दर्ज की। घटना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में चिंता है। ये घटना ऑनलाइन कैब सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रही है। नारनौल में पार्क के पास खड़े युवकों पर फायरिंग। नारनौल के एक पार्क के पास मंगलवार देर शाम थार सवार युवकों ने खड़े युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पार्क से 3 गोलियों के खोले बरामद किए। किसी को गोली नहीं लगी। प्रारंभिक जांच में घटना को 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा है। निशाने पर रहे युवकों का संबंध लंगड़ी गैंग से बताया गया। युवकों ने पेड़ों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस अब हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पूछताछ कर रही है। नशा बेचने से रोकने पर पत्थर मारे। फरीदाबाद में नशा बेचने से रोकने पर युवाओं ने पत्थरबाजी कर दी। कई घरों पर पत्थर गिरे और करीब 10 लोग घायल हुए, जिसमें एक लड़की की आंख पर चोट आई। दोनों तरफ से लगभग 20 मिनट तक पत्थरबाजी जारी रही। आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये वारदात इलाके में भय और आक्रोश बढ़ाने वाली साबित हुई और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा की है। नूंह में नशा तस्करों ने सरपंच को लाठियों से पीटा। नूंह जिले के उदाका गांव में नशा कारोबार रोकने पर सरपंच और ग्रामीणों पर हमला हुआ। सरपंच और कई ग्रामीण घायल हुए और सरपंच की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। रोजकामेव थाना पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और 4 को गिरफ्तार किया। घटना रात लगभग 10 बजे हुई, जब ग्राम समिति ने नशा बेचने वालों को रोकने का प्रयास किया। सरपंच और ग्रामीणों ने खुलकर कार्रवाई की, लेकिन तस्करों ने हिंसक प्रतिक्रिया दी। इस घटना से इलाके में आक्रोश और सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। फरीदाबाद निगम की लापरवाही से 3 बेजुबान पिल्लों की मौत। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में नगर निगम की लापरवाही से 3 पिल्लों की मौत हो गई। जलघर के पास खुले बूस्टर होल में पिल्ले गिर गए। देर रात अर्थ मूवर मशीन से उन्हें निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। स्थानीय लोगों ने कई बार कर्मचारियों को चेताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिल्लों की मौत ने कॉलोनी में नाराजगी और आक्रोश पैदा किया। घटना निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। स्थानीय लोग सुधार और सुरक्षा के लिए प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिरसा ऑटो मार्केट में हटाया गया अतिक्रमण। सिरसा की एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में नगर परिषद ने पीला पंजा अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटाए। टीम ने कई घंटे तक अतिक्रमण हटाने का काम किया। चेयरमैन ने चेताया कि यदि कब्जे स्वयं नहीं हटाए गए तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। परिषद ने पार्कों में खड़े वाहन भी जब्त किए। इस कार्यवाही का उद्देश्य बाजार और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना और यातायात सुचारू बनाना है। परिषद ने कहा कि शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। टोहाना में पूर्व मंत्री बबली का सांसद बराला पर निशाना। फतेहाबाद के टोहाना में पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के विधायक कार्यकाल पर तीखा हमला बोला। बबली ने कहा कि अब जनता के हित में 2019-2024 और 2024-2029 का कार्यकाल है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया और पारदर्शी प्रशासन का आश्वासन दिया। बबली ने कहा कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फरीदाबाद में 9 जनवरी को सीएम नायब सैनी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी 9 जनवरी को फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। वे सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस में HSIDC की प्री बजट मंथन बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक 2 सत्रों में होगी। पहले सत्र में मुख्यमंत्री उद्योग जगत से मिलकर समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करेंगे। इन सुझावों को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। दूसरे सत्र में विभिन्न सेक्टर और स्थानीय प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। बैठक में आर्थिक और अवसंरचना से जुड़ी योजनाओं पर विचार कर नीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। शादी के 19 साल बाद 10 बेटियों पर हुआ बेटा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के ढाणी भोजराज गांव में संजय और उनकी पत्नी को शादी के 19 साल बाद बेटा हुआ है। इससे पहले उनके 10 बेटियां हैं। परिवार ने बेटियों का भी बेटों के समान पालन पोषण किया। बेटे के जन्म से परिवार अत्यंत खुश है और उन्होंने उसका नाम दिलखुश रखा। परिवार की बड़ी बेटी अब 18 साल की हो चुकी है और 12वीं में पढ़ रही है। बच्चे के जन्म के लिए परिवार ने करीब 50 किलोमीटर दूर जींद के उचाना के निजी अस्पताल में महिला की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। डॉक्टर नरवीर और डॉक्टर संतोष ने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी में रक्त भी मंगवाकर महिला को चढ़ाया। मां और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं। फरीदाबाद में अवैध सॉस फैक्ट्री पर रेड। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने मंगलवार दोपहर अवैध रूप से सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम ने फैक्ट्री में तैयार सॉस को खाने योग्य नहीं पाया और मौके पर ही सैकड़ों लीटर सॉस नष्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार NIT क्षेत्र की पर्वतीय कॉलोनी में गली नंबर 2 गांधी मोहल्ला में अशोक कुमार द्वारा सोया और रड सॉस का उत्पादन हो रहा था। टीम में DSP साकिर हुसैन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुनीत शर्मा शामिल थे। फैक्ट्री में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्यवाही स्वास्थ्य सुरक्षा और नागरिकों के हित में की गई। करनाल में किश्तें नहीं भर पाने पर खुद बेचा ट्रक। करनाल में ट्रक मालिक मोहम्मद मतलूब उर्फ पप्पू ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी ट्रक की किश्तें नहीं भर पाई। उसने खुद ही ट्रक बेच दिया और बाद में लूट की झूठी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले की जांच कर पूरी घटना का खुलासा किया। ट्रक लूट की झूठी सूचना के आधार पर पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने थाना इंद्री में फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर पकड़कर न्यायालय के सामने पेश किया। घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। नारनौल में सफाई कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। हरियाणा के नारनौल नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने समान काम समान वेतन का बकाया एरियर नहीं मिलने पर हड़ताल की चेतावनी दी। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2017 से 2023 तक का भुगतान अब तक नहीं मिला, जबकि प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं में ये पहले ही किया जा चुका है। कर्मचारियों ने नगर परिषद परिसर में धरना दिया। धरने की अध्यक्षता राहुल सारवाण ने की। उन्होंने कहा कि मजबूरी में ही काम छोड़कर हड़ताल करना पड़ रही है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कर्मचारी पहले भी कई बार मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। हड़ताल की चेतावनी ने नगर परिषद और प्रशासन में हलचल पैदा कर दी। पानीपत में घर से चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पानीपत CIA 3 पुलिस ने उगरा खेड़ी गांव से नकदी और जेवरात चोरी करने वाले आरोपी दीपक उर्फ अभी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2,13,530 रुपए नकद, 2 सोने के कड़े और 2 चेन बरामद हुई हैं। चोरी का मामला रविंद्र मलिक के घर से सामने आया। उन्होंने बताया कि हाल ही में बेटे और बेटी की शादी के बाद जेवरात और नकदी घर में रखी थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अदालत में पेश किया। घटना ने इलाके में सुरक्षा और जागरूकता की जरूरत पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। गोरखधाम एक्सप्रेस से गोल्ड चुराने वाले को जमानत। हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत की अदालत ने चलती ट्रेन में गहने चोरी करने वाले गिरोह के कथित सरगना सुनील उर्फ पटा को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। 22 फरवरी 2024 को बहादुरगढ़ से हिसार आ रही गोरखपुर एक्सप्रेस में कोमल नामक महिला के बैग से 5-6 अज्ञात बदमाशों ने करीब 5 तोला सोना और चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। इसकी कीमत उस समय करीब 3 लाख रुपए आंकी गई थी।